पीएम ने चीन का खुलकर विरोध किया क्या? हम उनके पीपुल्स डेमोक्रेसी के केरला का एक लेख देख रहे थे कि भारत ने भी चीन को गुस्सा कर दिया आर्टिकल 370 हटाकर करके, और कहा अक्साई चीन हमारा है। तो क्या सीपीएम की भाषा 2020 में भी 1962 की है? ये समझना पड़ेगा। आज भी सीपीएम के लोग खुलकर चीन की आलोचना क्यों नहीं करते कि चीन ने क्या वो गलत किया? और तृणमूल कांग्रेस से मैं अपेक्षा करूंगा बिल्कुल खुलकर चीन का विरोध करना चाहिए, खाली आलोचना के लिए नहीं। एक हमने और फैसला किया है आईटी मंत्री के रूप में, देखा होगा आपने, भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये ही उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको? भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है, और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता था कि कम से कम इस कदम का तो तृणमूल कांग्रेस खुलकर समर्थन करेगा। पहले वहां से टिकटॉक क्यों नहीं बैन करते हो? जब कार्रवाई की गई तो फिर कहता ये क्यों नहीं किया? आजकल बंगाल में एक अजीब प्रकार की बात चलती है, मैं सुनता हूं, ये क्यों नहीं हुआ? इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ? टिकटॉक को बैन किया, बाकी को कार्रवाई किया, तो ये क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी की सरकार हिम्मत की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार साहस की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के संप्रभुता, एकता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी के लिए संघर्ष करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी अलगाववादी को, किसी आतंकवादी को भारत को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है कि देश मजबूत। That was the Information Technology Minister talking about the banning of the 59 Chinese apps and what the government calls the digital strike on China.